Hello and welcome back in the new chapter that is perimeter area. अभी ये चैप्टर है that is for class 7 CBSE बोर्ड. अब जो इसमें जो है पहले चैप्टर में फर्स्ट एक्सरसाइज जो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि एक बार आप जो है स्क्वायर रेक्टेंगल एटलीस्ट आप समझ लीजिए क्या है. वैसे आपको पता ही होगा कि स्क्वायर रेक्टेंगल क्या होता है, लेकिन थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेंगे बेटर होगा. तो बजाय से पहले कि मैं एक्सरसाइज शुरू कराऊँ थोड़ा सा जो है क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज जो है इसमें स्क्वायर रेक्टेंगल के बारे में बात हुई है एंड स्पेशली उनके जो पेरिमीटर एरिया निकालने के लिए आपसे ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. तो उससे रिलेटेड जो है मैं टॉपिक जो है यहाँ लेकर आया हूँ. तो इस टॉपिक में मैं आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल क्या होता है, उनका स्पेशली का पेरिमीटर एरिया क्या होता है वो मैं आपको बता दूंगा. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो है पेरिमीटर एरिया एटलीस्ट आपको जो है ये भी पता होना चाहिए कि पेरिमीटर एरिया क्या होता है. चलिए मैं आपको शुरू करता हूँ. पेरिमीटर एरिया बहुत सिंपली वे में समझाता हूँ आपको. शुरुआत में पेरिमीटर की बात करेंगे. तो अगर जब पेरिमीटर की बात करते हैं तो कोई भी फिगर हो, चाहे किसी भी तरह का कोई भी फिगर हो, उसकी जो बाउंड्री वॉल है, जो उसकी बाउंड्री वॉल है यानी कि जो बाहर की जो दीवार से बनी हुई है, ये जो दीवार बनी हुई है जैसे यहाँ पर भी रेक्टेंगल जो बाहर बनी हुई है दीवार या इस टाइप से स्क्वायर में बनी हुई है, या कोई और फिगर कोई भी फिगर ले लीजिए, उसमें जो आउटर बाउंड्री वॉल जो बनी होती है, इस पूरी बाउंड्री वॉल को जो है पेरीमीटर बोलते हैं. इसका जो भी मेजरमेंट होगा वो जो है इसका पेरीमीटर कहलाएगा. लेट्स से अब मान लीजिए इसका 10 है, पूरा ओवरऑल मेजरमेंट नापा उसका 10 सेंटीमीटर निकलता है, देन वी विल से कि 10 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर. इसी तरीके से रेक्टेंगल जो भी जो है मेजरमेंट होगा उसको हम पेरीमीटर बोलेंगे. अब इसी के हम एरिया की बात कर रहे हैं कि आखिर का एरिया क्या होता है. तो एरिया जितना ये जो दिख रहा है इस इंक्लोज्ड फिगर के अंदर का हिस्सा जितना भी दिख रहा है आपको एरिया, इस पूरे एरिया को जो हम एरिया बोलते हैं. और अगर आपसे पूछा जाएगा फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, तो आपको अंदर का जितना एरिया दिया हुआ है ये सब चीजें पूरा जो ये आपका प्लेन सरफेस दिया हुआ है दैट इज कॉल्ड एज एरिया. इसी तरीके से यहाँ पे जितना अंदर जो क्लोज फिगर के अंदर जो भी प्लेन सरफेस है इसको हम एरिया बोलते हैं. इसी तरीके से यहाँ पर भी जो आपका जितना भी दे रखा है सबका सब आपका जो है एरिया कहलाएगा. ऐसे जो है बहुत सारे एरिया होते हैं. ये तो आपका जो है सिंपल प्लेन फिगर है आपका, इसमें कुछ वो नहीं है. बाकी जो मोटे फिगर होते हैं जैसे ये प्लेन आपका हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से आप जो है एक बॉक्स ले लीजिए बॉक्स, तो बॉक्स के बाहर का जितना भी एरिया है उस जितना भी एरिया है उसको जो है हम मेजरमेंट करेंगे तो वो जो है आपका एरिया कहलाएगा. इसी तरीके से जैसे बॉल है, बॉल के आसपास जैसे जितना भी एरिया होता है बाहर की तरफ का तो वो सब जो है उसको हम मेजरमेंट करते हैं और वो जो है हमारा एरिया कहलाएगा. तो चलिए फिलहाल तो यहाँ जस्ट प्लेन फिगर की बात हुई, तो प्लेन फिगर के हम जो है डिटेल बता दूंगा आपको. अब जो है यहाँ पे मैं ये बनाया था उस तरीके से ताकि आपको इजी रहेगा. ये मैं शेडेड पोर्शन इसलिए बना रहा हूँ कि जस्ट टू टेल यू कि इट्स द एरिया. और जो नीले लाइन में जो बना हुआ है दैट इज द पेरीमीटर. जो पेरीमीटर एरिया आपने समझ लिया बेसिक है. अब मैं आपको जो शॉर्ट में इतना बताता हूँ क्योंकि फर्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें जो है हमारे पास स्क्वायर और रेक्टेंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे. तो मैं आपको जो है इसका पेरीमीटर और जो है स्क्वायर एरिया दोनों का मैं आपको बताता हूँ. अब स्क्वायर इससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो है ये चीज बता देना चाहूंगा कि अभी तक तो हमने जाना कि पेरीमीटर एरिया क्या होता है. नाउ वी विल स्विच ऑन टू स्क्वायर एंड रेक्टेंगल. व्हाट आर स्क्वायर, व्हाट इज स्क्वायर एंड व्हाट इज रेक्टेंगल. अगर का स्क्वायर होता क्या है, स्क्वायर चौकोर वर्ग बोलते हैं हिंदी में उसे. तो आखिर स्क्वायर होता क्या है, व्हाट इज स्क्वायर. तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि स्क्वायर एक ऐसा क्लोज्ड फिगर है, इट इज अ क्लोज्ड फिगर in which all the sides are equal. इसकी जितनी भी साइड्स हैं सब जो है इक्वल होती हैं और आपस में बंद है तो होता है ये, लेकिन जो है आपस में इक्वल होती हैं. फॉर एग्जांपल लेट्स से सपोज कि अगर यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लिखा है, इट इज 4 सेंटीमीटर, इट इज 4 सेंटीमीटर, तो डेफिनेटली जो है ये भी आपका जो है 4 सेंटीमीटर ही होगा. आप उसे चेंज नहीं कर सकते, जो फिक्स है वो फिक्स रहेगा. 4 सेंटीमीटर तो 4 सेंटीमीटर रहेगा. इसी तरीके से यहाँ पर भी ऐसे 4 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर ही रहेगा. अब आप ये नहीं कहते कि सर यहाँ 4 सेंटीमीटर, अगर यहाँ 5 सेंटीमीटर कर ले तो कैसा रहेगा. अगर हमने 5 सेंटीमीटर किया तो फिगर चेंज हो जाएगा, फिगर जो है फिर वो दूसरे तरह का फिगर मिल जाएगा, फिर वो नहीं रहेगा जो हम चाहते हैं. तो स्क्वायर की शर्त है कि चारों साइड्स जो है बराबर होनी चाहिए. अब जब बराबर चारों साइड से तो डेफिनेटली जो है मैं आपको यहाँ एक चीज एक्स्ट्रा बता देना चाहता हूँ कि जो ये है ये 90 डिग्री का जो है एंगल बनता है यहाँ पे. वैसे इसमें ज्योमेट्री पढ़ाया जाता है लेकिन मैं आपको वैसे बता देना चाहूंगा कि यहाँ पे
अगर आप कभी मेजरमेंट करेंगे तो आपको देखेंगे कि इट्स 90 डिग्री। आप इसे डी से कभी भी नाप के देखिए तो ये पूरा प्योर आपको जो है 90 डिग्री मिलेगा चारों साइड्स। तो ये इसकी पहचान है कि दिस इज योर स्क्वायर। इनके आमने सामने चारों साइड्स जो है बराबर होती है। अब जो है मैं आपको इसी तरीके से यहाँ रेक्टेंगल बता देना चाहूंगा। रेक्टेंगुलर स्क्वायर लगभग बराबर ही होता है, बट देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस। वो मैं डिफरेंस आपको बता देता हूँ कि इसमें दो साइड्स आमने सामने की साइड्स हैं, ये बराबर होती हैं, ऐसे और ऐसे और ऐसे ऐसे, ये आपस में बराबर होती है, लेकिन चारों साइड्स बराबर नहीं होती हैं। चारों साइड्स अब ये साइड जो है इस साइड्स के बराबर है, इसी तरीके से ये साइड इस साइड के बराबर है। मैंने इस तरह से डबल डबल निशान बना दिया ताकि इसे समझ में आ जाए। तो ये जो चीज है जब चारों साइड्स बराबर नहीं होती दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगल। लेकिन जो है चारों में एक चीज कॉमन है, और स्क्वायर और रेक्टेंगल की एटलीस्ट चारों जगह जहां पे आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि जो है आपका 90 डिग्री का एंगल तैयार हो रहा है। अगर आप डी से नापेंगे तो ये 90 डिग्री मिलेगा। इसी तरीके से सेम वे हम जो है यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर जो है मैं पहले मेजरमेंट लिख देता हूँ, सॉरी तो मेजरमेंट बताना भूल गया। अगर मान लीजिए ये जो है 4 सेंटीमीटर है, लेट्स से ये 4 सेंटीमीटर, तो इसी तरीके से ये यहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर होगा ही होगा। और अगर मान लीजिए अब जब ये 4 सेंटीमीटर है तो ये किसी भी हाल में जो ये 4 सेंटीमीटर नहीं हो सकता, ना ये 4 सेंटीमीटर हो सकता है। ये आप जो है मैं समझाने के लिए मैं अपने हिसाब से कुछ भी ले सकता हूँ, लेकिन इट शुड बी मोर देन 4, चाहे 4.1 लो, 4.2 लो, 4.3 कुछ भी ले सकता हूँ, एनीथिंग। तो मैं यहाँ पे जो है मैं लेट से मैं ले रहा हूँ मैं यहाँ पे 8 सेंटीमीटर ले रहा हूँ। चलिए 4 का डबल लेता हूँ मैं 8 सेंटीमीटर। इसी तरीके से यहाँ पर भी जो है आपका 8 सेंटीमीटर मैं यहाँ पे लेने जा रहा हूँ। तो इस तरीके से जो है ये इसकी पहचान होती है कि जो है आपका इधर ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर। लेकिन कभी भी जो है ये साइड जो है ये जो छोटी वाली साइड है ये आपकी जो है हमेशा कभी भी इसके बड़ी वाली साइड के बराबर नहीं हो सकती है, तभी छोटा बड़ा हम इसलिए कहते हैं। अब जो है एक चीज इंपॉर्टेंट और है कि इसे हम बोलेंगे लेंथ बोलेंगे, और इसे हम बोलेंगे दैट इज योर ब्रेथ। ब्रेथ के लिए मैं बी लिख देता हूँ, और जो है यहाँ पर जो है बेटर होगा, इसके लिए मैं लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये L है और ये B है, B ऐसे डिनोट करते हैं इस तरह, ये B है और ये आपका L हो गया आपका। अब ये चीज अंडरस्टूड है कि जब ये छोटी है तो ये बड़ी होगी है। अच्छा इसी तरीके से अब जो है मैं इसी रेक्टेंगल को मैंने 2 मिनट के लिए मैं चाहूँ कि थोड़ा सा जस्ट थोड़ी देर के लिए आप समझ लीजिए कि मैंने इसे खड़ा कर दिया इस तरीके से। अब आप जो ये जो फिगर है जनरली हम रेक्टेंगल ऐसे देखते हैं, लेकिन ये रेक्टेंगल ये भी रेक्टेंगल है। मैं आपको बताना चाहूँगा जो ये फिगर दिख रहा है आपको ये भी रेक्टेंगल है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये रेक्टेंगल नहीं है, क्योंकि इसमें जो है भले ये खड़ा हो या लेटा हो किसी भी सेंस में हो, जो है इसकी साइड्स हैं, ये साइड इस साइड के बराबर है और ये साइड जो है इस साइड के बराबर है। तो जो है ये नहीं कह सकते कि ये जो है ये चीज अलग है, भले ही जो है कुछ भी मेजरमेंट हो कुछ भी हो, इससे मैं मतलब नहीं है कि ये सेम टू सेम ऐसे ये 8 है तो यहाँ पर भी 8 होना चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन जो है बस ये इसकी जो क्वालिटीज हैं रेक्टेंगल की वो उसमें होनी चाहिए। अगर आप ये चारों तरफ के एंगल्स नापेंगे तो जो है दैट विल बी 90 डिग्री, तो इससे पक्की पहचान हो जाती कि ये रेक्टेंगल है या नहीं है। नाउ जो है आपसे इंपॉर्टेंट चीज बता देना चाहूंगा कि नाउ जैसे कि हमने समझ लिया कि स्क्वायर और रेक्टेंगल में डिफरेंस होता है कि जो है इसमें जो है सिंगल्स इसमें लिख देता हूं इसे these are called as sides। साइड्स तो होगी इसमें सिंपली हम जो है इसे साइड या एस कह लीजिए, एक ही चीज है। और यहाँ पे जो है यहाँ पे साइड को जो है लेंथ और ब्रेथ में कन्वर्ट किया गया है। यहाँ पे एक लेंथ कहलाती है एक ब्रेथ कहलाती है। तो ये इसकी पहचान है कि इसमें एल और बी रहता है, जबकि इसमें सिंगल एस लेके चलते हैं हम साइड। ये सब ऐसे ही है सारे, लेकिन हमने क्या है इस बड़े वाले को एल मान लिया और छोटे वाले को बी मान लिया है, बस इतनी सी बात है। अदरवाइज ये भी एस है ये भी एस, यानी कि साइड्स हैं सब ये। अब जो है अब और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। लेट्स से इसका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा। अब जो है पेरीमीटर स्क्वायर होगा यानी कि मैं इन चारों को जो है 4 बार ऐड कर दूं तब मेरा निकल आएगा यानी कि 16 सेंटीमीटर, या फिर मैं इनको जो है मैं क्या कर दूं मैं इनको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं 4 इंटू साइड या फिर
4 × s, इस तरीके से लिख दीजिए, शॉर्टकट भी चलेगा इस तरीके से। 4s का 4 × s जो है मतलब यानी कि आपका ये निकल आएगा। और मैं जो है कैलकुलेट दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 4 × s है, तो 4 अब जो है अब देखिए ये 4 इस फॉर्म में कंफ्यूज मत होएगा, ये फॉर्मूला है। आपको सिर्फ इतना करना है कि जो स्क्वायर की साइड दी हुई, जो भी साइड दी हुई होगी, आपको उस एस में जो है आपको जो वैल्यू दी हुई होगी उसको लगा देना है यहाँ पे। 4 4 16 सेंटीमीटर, इस तरीके से जो है हमारा जो है निकल आएगा। अब जो है इसी को मैं आगे कन्वर्ट करता हूँ, इसी को जो है ये तो हमने आपको बता दिया कि पेरीमीटर है। अब जो है इसी के आगे हम लेके चलते हैं, दैट इज अनदर थिंग, और वो है आपका एरिया। एरिया तो मैंने आपको बताया नहीं अभी। एरिया होता है आपका साइड इंटू साइड, यानी कि s इंटू एस। तो ये s इंटू एस का मतलब होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड यानी कि आपका जो है निकल आएगा इस तरीके से। अब जो है ये आपका यहाँ पे साइड इंटू साइड है, तो साइड इंटू साइड यहाँ पे जो है आपका क्या है निकल आएगा इस तरीके से। दिस टाइम जो है फिर से मैं जो है यहाँ पे, अब जो ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अब मैं इसका एग्जांपल देने जा रहा हूँ नीचे यहाँ पे। अब जो है यहाँ पे हमारे पास था s इंटू एस फॉर्मूला है, और जो है आपका 4 × 4। अब देखिए 4 × 4 जो है हमें एस में s की वैल्यू फिट कर देना है। अब जब s की वैल्यू फिट करना 4 4 16, अब 16। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 60, यहाँ पे जो है 4 × साइड था, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर 2 बार है, यहाँ पे सेंटीमीटर 2 बार है, तो सेंटीमीटर तो हम लिख देंगे, लेकिन 4 16 हम लिख दिया और सेंटीमीटर लिख दिया, लेकिन सेंटीमीटर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए जो है हम यहाँ पर स्क्वायर जरूर लगाएंगे। जैसे कि आई होप कि अगर आपको ये एक्सपोनेंट्स ठीक से याद हो, इस तरीके से अगर आपको जो है जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से 2 का स्क्वायर लिए, इस तरह से, जैसे 2 इसका मतलब होता है 2 × 2 और 2 × 4, इसका मतलब जो है ये होता है इस सेंस में। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपने पहले कभी कर रहे हो या आपसे सुना हो कभी, तो इस तरीके से। अब सेंटीमीटर को भी हम जो है 2 बार जो है मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें स्क्वायर ऊपर लगाते हैं। जहां स्क्वायर लगा है तो समझ लीजिएगा कि यहाँ पे जो है एरिया की बात हुई है। और इसी तरीके से आगे फ्यूचर में आपको जो है वॉल्यूम के बारे में पढ़ाया जाएगा, तो जो वॉल्यूम होगा उसमें जो है क्यूब लगेगा, 3 लगेगा, क्योंकि इसमें 3 चीजें होती है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, जो कि आगे फ्यूचर क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। फिलहाल मैं आपको एरिया बता रहा हूँ कि एरिया जब भी लिखते हैं तो उसमें स्क्वायर जरूर लगाते हैं यूनिट के बाद। आपको जो है सेंटीमीटर या मीटर जो भी दिया होगा, साथ में आपको जो है स्क्वायर लगाना पड़ेगा इस तरीके से। ये इसकी पहचान है एरिया की। बाकी ये जो 2 मेन फॉर्मूले हैं आपके सामने, ये आपको जो है ध्यान देना है। इस तरीके से जो है दिस वाज योर स्क्वायर। अब जो है मैं आपको जो है मैं अगला एक्सप्लेन करूं, दैट इज योर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को जो है मैं आपको बताता हूं कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर और एरिया क्या होता है। सो द पेरीमीटर की बात करें जाए, अब जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर को मैं यहाँ पे 4 × साइड कर सकता हूँ, लेकिन 4 × साइड करने से क्या है, क्वेश्चन गलत हो रहा है, क्योंकि चारों साइड्स में बराबर नहीं है। बराबर ना होने से हम 4 × साइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो है देखिए, अब यहाँ ध्यान से देखिए, 2 बार यहाँ L है और 2 बार यहाँ पे ब्रेथ है, यानी कि 2 बार जो है यहाँ पे L है प्लस 2 बार यहाँ पे ब्रेथ है। अब जो है इसका मतलब होता है 2b प्लस, आई एम सॉरी इट्स नॉट 2b, इट्स 2l और जो है यहाँ पे हो गया 2b। इस तरह से मैंने लिख दिया। अब इसी को मैं जो है इनमें से अलजेब्रा के अनुसार मैं इसे सॉल्व करूं, तो मैं 2 दोनों में से बाहर कॉमन निकाल लिया, 2l + b। अब ये चीज कैसे आई, ये धीरे में आपको क्लियर हो जाएगी जब आप अलजेब्रा करेंगे, लेकिन फिलहाल जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा है कि इसको इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो 2l + b ब्रैकेट में इस ये पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो हमेशा 2l + b होता है। इसका सेंस ये होता है, जो 2 बाहर लिखा है इसको जो है मल्टीप्लाई करना है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है l और b से। पहले एक बार 2 को l से मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस लगाना है, और इस तरह फिर अगली बार 2 को b से मल्टीप्लाई करना है। ये इसका सेंस होता है।
तो चलिए जब आप क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इसी तरीके से मैं आपको बता देता हूँ कि जो है आपका ये एरिया क्या होता है। एरिया बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें साइड टू साइड होता है, इसमें होता है L इंटू बी। सो मेक श्योर, बल्कि मैं इसे नीले से लिख देता हूँ ज्यादा बेटर होगा। L इंटू बी जो है, L इंटू बी हमारा जो है दैट इज एरिया। एरिया जो है आपका जो है इस तरीके से ऐसे निकलता है। अब मैं जो है यहीं पे एग्जांपल आपको शो कर देता हूँ ताकि जो है अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। लेट्स से जैसे कि मेजरमेंट यहाँ पे था, अब मुझे इसी फिगर का मुझे जो है निकालना है पेरीमीटर। चलिए पेरीमीटर शुरुआत करते हैं। आपको पता है फॉर्मूला होता है 2l + b। अब जो है 2 है और ब्रैकेट में l + b है। l हमारा 8 है और b हमारा 4। अब जो है 2 है और 8 + 4 होता है 12। तो 2 × 12, इस बार जो है ब्रैकेट क्लोज हटा दिया हमने और 2 × 12 कर दिया, दैट इज इक्वल टू 24। सो सीधा 24 सेंटीमीटर से हम लिख देंगे। हम इसमें स्क्वायर नहीं लगाएंगे, सिर्फ सेंटीमीटर, क्योंकि जो है यहाँ पे जो है ये आपस में प्लस हुए माइनस नहीं हुए, मल्टीप्लाई नहीं हुए, तो इसलिए सिर्फ जो है आपको सेंटीमीटर लिखना है। तो ये इसकी पहचान है। इस तरीके से हमारा जो है मेजरमेंट निकला है। मैं इसको चेक भी कर लेता हूँ। 8 + 8 होता है 16, 16 + 4 20, 20 + 4 24। तो इस तरीके से 24 सेंटीमीटर हमारा पेरीमीटर निकल गया। अब मैं इसी का आपको जो है एरिया की फटाफट एग्जांपल देता हूँ। एरिया निकालना आपको, नाउ द एरिया जैसे कि आपको पता है कि L इंटू बी होता है। अब यहाँ पे L है, यहाँ पे 8 और B है हमारा 4। सो 8 4 = 32। अब 32 सेंटीमीटर लिख ही देंगे, जैसे कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सेंटीमीटर यहाँ भी है, तो यहाँ पे छोटा सा जो है स्क्वायर इस तरह से बना देंगे। तो ये हमारी पहचान है कि जो है एरिया हमेशा स्क्वायर होता है और जो है सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं। तो इस तरीके से हमारा देखिए 32 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आएगा। अब एक चीज और लास्ट में आपको बता देना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे ध्यान से नोटिस कीजिए कि जो है बाई चांस देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब पेरीमीटर निकालते हैं किसी फिगर का, तो चाहे कोई भी फिगर हो, चाहे बात इनकी नहीं है स्क्वायर रेक्टेंगल की, जब भी हम इनका जो पेरीमीटर निकालते हैं या एरिया निकालते हैं वो जनरली जो हमेशा अलग अलग होता है, सेम नहीं होता। जैसे कि इस केस में हुआ कि मैंने इसका पेरीमीटर निकाला, दैट इज आपका जो है 4 2 4 3 4 16 सेंटीमीटर आपका आया। और इसी तरह मैंने इसका जो एरिया निकाला वो भी जो है आपका क्या हो गया, वो भी इसका 16 निकला आपका। तो जो है बाई चांस ऐसे कभी कभी चांसेस होते हैं कि जो है इस तरीके से कि आपको जो है वो भी हो गया, आपका पेरीमीटर भी आपका सेम हो गया और आपका जो है आपका इस तरीके से आपका वो भी हो गया कि जो है आपका ये इसमें जो एरिया पेरीमीटर दोनों सेम निकल गए। अदरवाइज जनरली ऐसा नहीं होता। अब देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पे हमने जो शुरू में निकाला था पेरीमीटर दैट वाज 24 सेंटीमीटर और जो हमने एरिया निकाला वो हमारा है 32 सेंटीमीटर। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है कि जो है इस तरह से जरूरी नहीं है कि आपका जो है दोनों चीजें सेम है, ये तो कभी कभी ऐसे चांसेस होते हैं। अब देखिए मैं लेट्स से मैं 6 लेता हूँ 6। अब मैं अगर 6 लेता हूँ यहाँ स्क्वायर में, अब मैं 6 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 4 से 24 होता है। तो चलिए 24 जो है मेरा पेरीमीटर निकल गया, इसके लिए कह रहा हूँ मैं भी है। अब जो है मुझे निकालना है एरिया। एरिया होता है साइड इंटू साइड, तो 6 × 6 6 6 36। तो देखिए ये दोनों अलग अलग आ गए ना, दोनों सेम नहीं है। तो जस्ट कभी कभी ऐसे चांसेस पड़ते हैं कि पेरीमीटर और एरिया दोनों सेम निकल आए, अदरवाइज जनरली दोनों अलग अलग ही होते हैं जनरली। चलिए इस प्रोजेक्ट में यहाँ ड्रॉप कर देता हूँ, कंफ्यूजन होगा आपको। सो आई होप कि मैं जो है कैसे काफी जल्दी स्पीड से पढ़ा रहा था, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि काफी कुछ आपको अच्छे से एक्सप्लेन समझ में आ गया होगा। बाकी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बेटर ये होगा कि आप जो है बार बार वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड रिवाइंड करके देख सकते हैं, तो ज्यादा बेटर होगा। डाउनलोड भी कर सकते हैं, फिर आराम से आप बैठ के देख सकते हैं। जब अब मैं ढंग से अगले वीडियो में आपको एक्सरसाइज शुरू कराने जा रहा हूँ, तो जब 11.1 की एक्सरसाइज मैं कराऊंगा तब और अच्छे से पक्के तरीके से आपको जो है क्लियर हो जाएगा कि आखिर क्वेश्चन क्या ये आखिर है क्या है, स्क्वायर रेक्टेंगल क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे यूज करते हैं हम इसे, और पक्के तरीके से वो चीज क्लियर रहेगी। तो आप जरा भी नहीं घबराइएगा कि जो है हमें समझ नहीं आया कि हम और कैसे समझें इसे, और पक्का हो जाएगा आपका।
तो फिलहाल के लिए जस्ट जो है आप इसे इतना ही समझिए जितना आप समझ सकते हैं, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। और बाकी बुक्स वगैरह हैं, बुक से पढ़ सकते हैं। यू कैन आस्क योर टीचर्स आल्सो, फ्रेंड्स आल्सो, जिससे चाहे आप हेल्प ले सकते हैं। चलिए फिर जो है मैं एक एंडिंग करता हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे।